हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है और आप एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एमटेक काउंसलिंग तो करानी पड़ेगी। तो एमटेक काउंसलिंग का जो शेड्यूल है दैट हैज बीन डिक्लेयर, ठीक। तो 15th ऑफ मई से एमटेक काउंसलिंग जो है सीसीएमटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं सारे शेड्यूल्स के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन जो डेट है सीसीएमटी की वो 15th मई से स्टार्ट होगी और 5 जून को, मतलब 5th जून को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद हमारी चॉइस फिलिंग होगी या फिर उस टाइम के भी उस मतलब जो 14 से मई 5 जून के बीच में भी आप चॉइस फिलिंग कभी भी कर सकते हो। लेकिन लास्ट डेट जो चॉइस फिलिंग की होगी वो 8 जून होगी, ठीक है। तो इस टाइम के पहले पहले मैं आपके साथ जो चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है, कॉलेजेस की जो लिस्ट है प्रायोरिटी वाइज, वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल हम शेड्यूल के बारे में देखते हैं। राउंड वन का जो रिजल्ट आएगा वो 12 जून को आएगा, ठीक है। 12 जून में आपको सारे जो कॉलेज वगैरह के जो भी आपका चॉइस फिलिंग लिस्ट में आपने फिल किया होगा वो सीट आपकी अलॉट होगी कि नहीं होगी, ये सब आपको राउंड वन के रिजल्ट 12 जून को पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस केस में आपको 3 ऑप्शन चूज करने होंगे, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड। अब ये फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, चलिए हम उसको बहुत ही क्रिस्प और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो फ्रीज का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एनआईटी जालंधर मिला है, मैं एनआईटी जालंधर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे एनआईटी जयपुर मिले, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं फ्लोट कर दूंगी कि मुझे कॉलेज चेंज करने हैं। अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो एनआईटी जालंधर है वही मुझे चाहिए, वही मेरा फेवरेबल, वही मेरा फेवरेट कॉलेज था, वही मुझे चाहिए था, उस केस में मैं क्या करूंगी, फ्रीज कर दूंगी, ठीक। हाँ, एक और केस, फ्लोट, स्लाइड का मतलब समझते हैं। स्लाइड का मतलब ये है कि एनआईटी जालंधर में मुझे मिला है आईटी, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे सीएसई मिले, मतलब कोई अपग्रेडेड ब्रांच मिले। स्लाइड का मतलब क्या है, विद इन कॉलेज ब्रांच चेंज। फ्लोट का मतलब क्या है, कॉलेज चेंज। और फ्रीज का मतलब क्या है, कॉलेज कन्फर्म, ठीक है। तो ये होते हैं 3 ऑप्शंस के मतलब, तो ये आपको चूज करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर राउंड 2 होगा, ठीक है। राउंड 2 में जो भी आपके कॉलेज अपग्रेड होने होंगे वो हो जाएंगे, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 22 जून को, ठीक है। उसमें भी आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड करना होगा। राउंड 3 का 27 जून को रिजल्ट आ जाएगा और इसमें क्या होगा, राउंड 3 के बाद फिर सीट एक्सेप्टेंस फी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो, ठीक है। और पार्शियल एडमिशन फी भी देना पड़ेगा और ये 2 जुलाई से लेके 6 जुलाई के बीच में है। अगर आप इसमें अगर आपका जो भी कॉलेज एनआईटी मिला है उसमें आप जाना चाहते हो, ठीक है, सीट को विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो ये था हमारा शेड्यूल, और ये जितने भी शेड्यूल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये टेम्परेरी है। एससीसीएमटी जो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है, तो ये सब टेम्परेरी शेड्यूल है। हो सकता है इनमें आगे चेंजेस हो, क्योंकि जैसा कि होता भी आया है सीसीएमटी में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि टाइम पे रिजल्ट आया हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट टाइम पे रिजल्ट नहीं आता, कुछ ना कुछ डिले हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि राउंड 1 का 12 जून का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि 12 जून को देंगे, बट मुझे लगता है 20 जून को देंगे, तो टाइमिंग इनकी चेंज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं स्पेशल राउंड के बारे में। हमारा स्पेशल राउंड हुआ, स्पेशल राउंड में जो स्पेशल राउंड की जो डेट है उसके पहले हमें क्या होगी, वेकेंट सीट अनाउंसमेंट होगी, कितनी सीट वेकेंट है, मतलब राउंड जो रेगुलर राउंड फिनिश होने के बाद सीट कितनी वेकेंट रह गई है, ठीक है। उसकी जो लिस्ट आएगी प्रॉपर वो 13 जुलाई को आएगी। और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग ये सब आपके अंडर 20 जुलाई के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट 20 जुलाई है, उसके पहले पहले आप कर लीजिएगा। स्पेशल राउंड 1 का रिजल्ट 22 जुलाई को आएगा और स्पेशल राउंड 2 का रिजल्ट 27 जुलाई को आएगा। उसके बाद होगा हमारा क्या, एनएसआर राउंड, ठीक है। एनएसआर राउंड जो होगा वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और 4 अगस्त को लास्ट डेट है, ठीक है। उसी बीच में आपको चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन फी सब कुछ करना है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका एनएसआर रिजल्ट आएगा 5 अगस्त को, फिर उसके बाद आपकी 11 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। तो एज पर दी
CCMT ऑफिशियल वेबसाइट, उसके हिसाब से मैंने ये शेड्यूल आपसे शेयर किया है, और ये टेम्परेरी है, वो चेंज भी हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो ये हमने शेड्यूल के बारे में जाना। और अगर आपको कोई भी CCMT से रिलेटेड कोई भी इशू या कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी होगी आप मुझे बहुत ही डिटेल में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, क्योंकि भाई ये टाइम क्रूशियल है। और इसमें मैं यही चाहूँगी कि मैं आपका जितने से जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न शॉर्ट कर सकूं, मतलब दूर कर सकूं, उतना ही अच्छा है। तो मैं अवेलेबल रहूंगी, मतलब कोशिश करूंगी कि मैं अवेलेबल रहूं और आपका प्रॉपर रिप्लाई करूं। तो अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कितने भी कंफ्यूजन होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, और मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।